चलिए, ओके। दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। रॉयल ग्रुप ऑफ एटॉमी की तरफ से मैं रजत कुमार आप सभी लीडर्स का अगेन स्वागत करता हूं। और आज का ये सेशन है, इसी आशा के साथ आप सभी के बीच में मैं लेकर के आया हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है हमारे सभी लीडर्स के साथ में। और हमने जो सक्सेस मिशन शुरू किया है इस जर्नी के अंदर कहीं ना कहीं वो काम आने वाली है। सो दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी फील्ड में वर्क कर रहे हैं। अभी विनोद जी के साथ मेरी बात हुई थी, सर की मुझे कॉल आई थी। तो विनोद जी ने बोला, सर हमारे लिए तो एटॉमी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। और तकरीबन जितने भी लोग मैंने अभी आज के सेशन में देखे, तो तकरीबन सभी लोग विजनरी हैं, फोकस लोग हैं। सो हमारे लिए तो एटॉमी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। अभी ये इंफॉर्मेशन जो है उन लोगों के लिए मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आप आगे इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। जो लोग अभी मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ नाम सुना है और वो दूर से ही आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा क्या है इस बिजनेस के अंदर, भी हमारे लीडर्स रात दिन एक करके इस एटॉमिक प्लेटफॉर्म को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं है को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एटॉमी की तरफ में अट्रैक्ट करने के लिए, आपका वॉइस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि हम सभी लोग मिलजुल करके ऐसे ही अपने जो सक्सेस जर्नी, अपना जो हमने टारगेट रखा है, अपना जो गोल सेट है उसकी तरफ में हम लोग इजीली बढ़ सके। सो दोस्तों, अभी बात आती है सबसे पहले विजन की। विजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप हम लोगों ने बहुत सारे लीडर्स को सुना है, खुद का एक्सपीरियंस भी किया है, इस चीज को हमने नेटवर्किंग के अंदर एनालाइज भी किया है कि एक पर्सन का विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विजन नहीं होगा तो आने वाले टाइम के बारे में हम लोग सिर्फ आज में या 1 साल, 6 साल, 6 महीने के बारे में ही हम लोग सोच पाएंगे। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म विजन है, बहुत बड़ा विजन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग हम लोग आज ही कर सकते हैं कि भी आने वाले टाइम में हमें ये चीज चाहिए है और आने वाले टाइम में ये सारा कुछ होना चाहिए। बहुत सारे लोग विजन को ऐसा भी मानते हैं कि उनके पास कुछ सर्टेन लोगों का नेटवर्क है और उनको वो स्टेज के ऊपर चढ़ करके बोलना, उसको भी वो लीडरशिप के अंदर विजन बोल देते हैं, हालांकि ये उसका पार्ट है। बट इसके साथ में लोगों का एक लीडर का विजनरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विजनरी मीन्स जो आने वाले टाइम का, बहुत लॉन्ग टाइम का वो देख सके। और ऐसा ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी कंपनी के जो सीएम मिस्टर हेंगिल पार्क सर, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करी हैं। हेनिगल पार्क सर के बारे में सभी लोग जानते हैं, हमारे एटॉमी के सीईओ हैं। और अगर आप गूगल करें उनके बारे में तो बहुत सारा डिटेल उनके बारे में वहां पर है। जब आप गूगल करोगे तो उसके उनके बारे में पता चल जाएगा कि क्या है हेनिगल पार्क सर। सो उनके मैंने बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे। उनके यूट्यूब के ऊपर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। उन्होंने सेमिनार्स जो किए हैं, लेक्चर्स जो उन्होंने दिए हैं, वो ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल हैं। एक बार उनको जाकर के जरूर देखना चाहिए। जब आप उनको देखोगे तो आपको उनमें मतलब हमारे हेंगल पार्क सर में और किसी अदर कंपनी के सीईओ में जमीन और आसमान का अंतर नजर आएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर हेंगल पार्क सर, उनके जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी उनके सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हर ट्रेनिंग के अंदर फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं। मींस आज से 10 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग क्या होने वाली है, आज से 10 साल के बाद जो ट्रेंड है, ट्रेडिशन मतलब मार्केट का जो डिमांड है वो क्या होने वाली है, वो उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। और उन सब चीजों के लिए जो प्लानिंग है उन्होंने ऑलरेडी आज से ही कर रखी है। इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाना चाहूंगा। जब एटॉमी शुरुआत हुई थी, एटॉमी की शुरुआत हुई थी 2006 में, उससे पहले हेनरी पार्क सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं iamkorea.com के नाम से। तकरीबन सभी लीडर्स को उसके बारे में पता होगा कि उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था iamkorea.com, जो कि एक तरह से आप मान सकते हो उसको, वो था अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह, अमेजोन या फ्लिपकार्ट या अलीबाबा की तरह ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल था। लेकिन उसके लिए सर का स्टेटमेंट क्या था कि अगर उसके लिए एक बहुत बड़ी फंडिंग होती है, वर्चुअल वेंचर कैपिटल फंडिंग उसको बोलते हैं, अगर वो मिल चुकी होती तो शायद वो अलीबाबा से भी बड़ा शॉपिंग पोर्टल होता ई कॉमर्स जोन के अंदर। अब आप समझिए कि iamkorea.com ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल उन्होंने उस टाइम पर ग्लोबली इंट्रोड्यूस कराए थे, जब दुनिया के अंदर ऐसा कोई पोर्टल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि उस टाइम में दुनिया के लिए ई कॉमर्स वर्ड जो है वो बिल्कुल नया था, मार्केट में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था व्हाट इज ई कॉमर्स। लेकिन उस टाइम पर वो ये सारी चीजें कर चुके थे, लोगों को वो लोग बता चुके थे।
ठीक है। बट एनी हाउ बहुत सारे रीजंस होते हैं फेलियर्स के। कुछ कारणों के कारण, कुछ रीजंस के कारण वो उनका जो फॉर्मूला है वो सक्सीड नहीं कर पाया इतना। लेकिन उसी के साथ में कुछ टाइम के बाद एक मिलता जुलता हुआ वर्जन निकल के आया जिसको हम एटॉमिक के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है कि हेनगिल पार्क सर ने जितनी एनर्जी IamKorea.com प्रोजेक्ट के ऊपर लगानी थी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी इन्होंने एटॉमिक के ऊपर लगा दी और इसको ग्लोबली बना दिया है, जो कि आज तक पूरी दुनिया में किसी भी MLM फाउंडर ने या CEO ने अपनी कंपनी को लेकर के इतना बड़ा विजन, इतने बड़े लेवल तक नहीं लेकर के गए हैं कि कुछ सालों की मेहनत में किसी भी कंपनी को $100 बिलियन की बनाने का ड्रीम दिखाया हो और उसको पब्लिकली अनाउंस भी किया हो, $100 बिलियन का। सो ये जो काम है सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन कर पाए हैं, और वो मैं प्राउडली बोलना चाहूंगा वो हमारी कंपनी के CEO हैं, मिस्टर हेंगल पार्क सर। सो दोस्तों, अब बात क्या आती है कि किसी भी इंसान का विजनरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो बहुत दूर का देख सके। अभी जो लोग प्री लॉन्चिंग पीरियड में वर्क कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, माननीय हमारे जितने भी अपलायंस हैं जो 1.5 साल 2 साल 3 साल से एटॉमिक के अंदर काम कर रहे हैं, लोग उनको बहुत कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं भी पागल है, बेवकूफ है, ठीक है ना। हम उनको ड्रीमर्स भी नहीं बोल सकते, उनको हम लोग एक तरह से क्या बोल सकते हैं, वो लोग विजनरी लोग हैं जो कि बहुत बड़ा एक विजन देख करके चल रहे हैं। वो उतने प्रैक्टिकल भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ के भाई पैसा ही उनका मोटिवेशन हो या सिर्फ वो पैसे के लिए ही काम करें। और मैं हमेशा अपनी टीम के अंदर भी ये चीज डिस्कस करता रहता हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि हर पर्सन हमारे साथ में जुड़ेगा, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन जिसको आप प्लान दिखा रहे हो वो विजनरी होगा। कोई लीडर अगर स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, वो 200 300 500 लोगों के साथ में स्टेज के ऊपर चढ़ करके बात कर रहा है, कोई बिल्कुल भी कंपलसरी या जरूरी नहीं है कि वो पर्सन विजनरी होगा। वो सिर्फ अपनी ऑडियंस को होल्ड करना जानते हैं, और ऑडियंस को होल्ड करने में और विजनरी होने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी कि एटॉमिक के साथ में वही लोग जुड़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा रेयर, लाइक माइंडेड और विजनरी लोग होंगे, ठीक है, जो आने वाले टाइम में बहुत दूर का सोच करके कंपनी के विजन को समझ करके वो काम करते रहेंगे। तो इस तरह के लोग ही हमारे साथ में प्री लॉन्चिंग पीरियड में जुड़ेंगे। अभी तो जैसे ही एटॉमी का अनाउंसमेंट हो चुका है कि नवंबर सेशन में, लास्ट क्वार्टर सेशन में एटॉमी इंडिया में आ रही है। तो बहुत मूवमेंट पकड़ लिया है, सक्सेस जो हमारी ज्वाइनिंग रेशियो है, लीडर्स का आना बहुत स्पीड से बढ़ गया है। बट अभी तक जो लोग वर्क कर रहे थे उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, बट फिर भी अभी जो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग प्लेस करके रखी हुई है और वो सोच रहे हैं अभी करें या ना करें, सिर्फ दूर से इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। सो उन सभी का हमें विजन कहीं ना कहीं क्लियर कराना पड़ेगा जो लोग हमारी टीम के अंदर ज्वाइन है। इसका मैं आपको सेकंड एग्जांपल और दूंगा। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंपनी है, जब उन्होंने एटॉमी की शुरुआत करी थी तो इस प्राइवेट लेवल ब्रांडिंग के पैरेलल, प्राइवेट ब्रांड लेवलिंग के पैरेलल इन्होंने एक और जो मॉड्यूल है, एक और स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया था, जो कि इन फ्यूचर 1000 कैटेगरीज और 1 लाख प्लस प्रोडक्ट्स के साथ में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एजामोल की। आप सभी लोग एजामोल के बारे में जानते हैं ऑलरेडी। अगर इस मीटिंग में कोई नया है तो वो अपने अपलाइन से इसके बारे में डिस्कस कर सकता है कि व्हाट इज एजामोल। और एजामोल का जो ट्रायल है वो जापान जैसी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी चल चुका है। सो दोस्तों, अब अगर लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे ये ई कॉमर्स जोन के पोर्टल हैं, ये तो इनके साथ में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारे क्रॉस में आते हैं। अगर मैं एटॉमिक की बात करूं कि भी इन कॉन्सेप्ट्स को, जैसे हमारा एजामोल है, अगर एजामोल को कोई कॉपी करने की कोशिश करेगा तो उसको 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज इनकी जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी 10 साल पहले हो चुकी है। अब जब तक वो लोग उसको कॉपी करने के लिए 10 साल पीछे जाएंगे तब तक हम लोग 10 साल आगे ऑलरेडी जा चुके होंगे। अब बात आती है कि कंपनी को $100 बिलियन बनाने का जो सपना है, तो वो ये जो ड्रीम है दुनिया में, अगर आप DSN की लिस्ट उठा करके देखेंगे तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर 100 बिलियन का जो मार्क टच कर रही हैं, जो कंपनीज टच कर रही हैं, वो बहुत कम है। आप DSN की लिस्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे तो वहां से आपको नजर आएगा कि जो $100 बिलियन का मार्क है वो पिछले 10 साल या 15 साल में तो ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं है जो कर पाई हो, बहुत रेयर चांसेस हैं। सो
ये कभी भी ऐसा नहीं हो पाया है, और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमी है। इसके बारे में इसीलिए बोला जाता है, जो भी लीडर्स हमारे साथ में ज्वाइन होते हैं या मीटिंग में आते हैं, तो उनको यही बोला जाता है कि आप कंपनी के बारे में जब भी देखते हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिए। वहां पर भी क्लैरिटी नहीं होती है, उनसे ऊपर वाले अपलाइन को उनके साथ में बैठिए जा करके। अगर वहां पर भी नहीं होता है तो अपने हिसाब से आप गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, विकीपीडिया आप सर्च कीजिए, कंपनी का डोमेन चेक कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें वहां से निकल करके आएंगी। बहुत सारा डाटा है एनालाइज करने के लिए। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये एटॉमी है क्या। जब आप डाटा एनालाइज करेंगे तभी आप इस सिस्टम को समझ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, जो लोग विजनरी होंगे वही देखो, पैसा तो आना ही आना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो तो आना ही आना है अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो। ठीक है। अब बात आती है कि एटॉमी का जो स्ट्रक्चर है, एटॉमी का जो मॉड्यूल है, वो इस कुछ इस तरह से कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। ये जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा, इतना सारा पैसा कंपनी के, आप केयर एंड शेयर सिस्टम को देखेंगे, कंपनी का जब आप सोशल कल्चर को आप समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी इतना सारा पैसा जो है वो सोशल एक्टिविटीज के अंदर में खर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में जब आप समझना शुरू करेंगे तब आप इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे कि क्या कंपनी है ये, आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या बनने वाली है। और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों की एक ही माइंडसेट चलता है, और ये चीजें हम लोग एनालाइज भी करते हैं, देखते भी हैं कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। इंडिया में तकरीबन 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी हैं, किसी भी कंपनी में वो एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी एमएलएम फील्ड के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनमें सिर्फ एक ही माइंडसेट चलता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है या कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है। दोस्तों अगर आप सर्च करें तो वर्ल्ड के अंदर बहुत ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत सारा पे आउट देती हैं, बहुत सारा पैसा देती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनीज लॉन्ग टाइम सरवाइव करेंगी। जैसे ही उनका प्लान चलना शुरू होगा, वो लोग क्या करेंगे, इनिशियली टॉप लेवल्स को खरीदा जाएगा, उसके बाद उनको पे किया जाएगा, पे करने के बाद उनको ऑनबोर्ड किया जाएगा। जैसे ही ऑनबोर्ड करने के बाद उनको क्या है, वो एक बहुत ही अच्छा उनसे मार्केट कैप्चर किया जाएगा। मार्केट कैप्चर करने के बाद जैसे ही पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रही है या प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो कुछ सालों में कंपनी क्या करती है, उसका मार्केटिंग प्लान अपग्रेड कर देती है। मार्केटिंग प्लान अपग्रेड कर दिया जाएगा, उसके चक्कर में डिस्ट्रीब्यूटर्स टूटना शुरू हो जाते हैं, उसी के बाद फिर कंपनी कोलैप्स कर जाती है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेस्ट की तरफ मत भागिए, बेस्ट की तरफ मत भागिए, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, अपना माइंड यूज कीजिए, और एक वेल बैलेंस कंपनी की तरफ में जाइए। वेल बैलेंस कंपनी का मतलब क्या है, कि जिस कंपनी को बहुत ही अच्छे से पता है कि 10 साल के बाद क्या होने वाला है। एटॉमी ने इतना बड़ा ऑटोमेशन क्रिएट किया है, इंडियन हिस्ट्री तो छोड़िए, पूरी ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर पाई है जिस लेवल का ऑटोमेशन इन्होंने किया है। और दोस्तों ऑटोमेशन के चक्कर में इन्होंने मैन पावर को ही कम करके रखा हुआ है, इसीलिए हमारे पास में इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज, इतने ज्यादा सक्सेस पीपल निकल करके आते हैं। ये ऑटोमेशन की पावर है, और यही सारे कारण है कि हम सभी लीडर्स एटॉमी के साथ में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके ये सिस्टम में रखे हुए हैं। और हम सभी लीडर्स ने ये उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो सभी लीडर्स जो एटॉमी के अंदर ज्वाइन करते हैं वो एक ही माइंडसेट के साथ, हम जैसे माइंडसेट के साथ ही हमारे साथ में चलेंगे। बहुत सारे लीडर्स का फर्स्ट मोटिव पैसा ही होता है, तो जाहिर सी बात है वो लोग हमारे साथ में तभी चलेंगे जब हमारे हाथ में पैसा होगा, हम लोग पे आउट बनाना शुरू करेंगे, तभी वो लोग आपके साथ में, हमारे साथ में जुड़ना शुरू होंगे। लेकिन अभी जो लोग हैं प्री लॉन्चिंग पीरियड में ये जो वर्क कर रहे हैं, ये आने वाले 5 साल के बाद में वो विजन देख रहे हैं कि कुछ सालों के अंदर कुछ लाखों का सर्टेन एक नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क के अंदर एजा मॉल प्लस एटॉमी के शॉपिंग मॉल से कुछ खरीदारी होगी, उस खरीदारी के ऊपर वो वॉल्यूम जनरेट होगा, तो उसके ऊपर क्या लाजवाब प्रोडक्ट पे आउट हमारा जनरेट होने वाला है। सो दोस्तों ये है एक्चुअल में एटॉमी, और यही जो बिजनेस मॉड्यूल है, इन्हीं सभी कारणों के रीजंस के कारण हम लोग एटॉमी के साथ इतना जबरदस्त तरीके से और इतना अपनी टीम को लीड करके इतने अच्छे से उनको साथ में लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। और इन सभी चीजों को कॉपी करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इन सारी चीजों की प्लानिंग जो ऑलरेडी हो चुकी है, आज में नहीं, वो बहुत टाइम पहले ऑलरेडी इनकी प्लानिंग हो चुकी है। और जो आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर प्लानिंग्स एटॉमी ने हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए
अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करके रखी हुई हैं, तो उनके ऊपर बहुत जल्दी वो बहुत स्पीड से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और आने वाले टाइम में बाकी जो कुछ ट्रायल्स हैं वो भी ऑलरेडी चल रहे हैं। सो दोस्तों, विजन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी कंपनी का स्वरूप एक टाइम पर हमें नजर भी आ जाता है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग उस चीज को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको बता नहीं पाते हैं। बहुत सारे लीडर्स से मैं इत्तेफाक रखता हूं, उनको मैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बात को कि वो लोग अंदर से तो समझ पा रहे हैं, लेकिन हर कोई बंदा आपके ड्रीम्स के साथ में, आपके विजन के साथ में कनेक्ट नहीं करेगा। मैं अगेन वही चीज रिपीट करता हूं कि हर बंदा विजनरी नहीं है। तो अगर आप हर व्यक्ति को समझा रहे हो, हर व्यक्ति को आप बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर रहे हो, हर व्यक्ति से आप लोग बात कर रहे हो एटॉमी के बारे में कि भाई ये हमारी इस तरह से ये मॉड्यूल है, इस तरह से वर्क करता है, और उन सब लोगों के बीच में से कुछ जो चुनिंदा लोग निकल करके आते हैं, एक दो लोग जो निकल करके हमारे साथ में फुल टाइम या एक फोकस्ड विजन के साथ में हमारे साथ में काम कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बोलूंगा वो आपके डायमंड है, उनको संभाल करके रखिएगा। वो आने वाले टाइम के आपके इंपीरियल हैं, और आप भी उनमें से एक होने वाले हो। सो दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूंगा एथिक्स के बारे में। अब जब बात आती है एथिक्स की, तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड्स मोस्ट एथिकल कंपनी है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एटॉमी ने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स क्रिएट किए हैं जिनकी वजह से ये अपने जो एथिक्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से ये फॉलो करती है। उसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा। बड़े बड़े टॉप लीडर्स जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो भी पहले नेटवर्किंग के अंदर हैं, जिनका काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, कोई 8 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 15, कोई 20 साल से है। सो उन सभी लीडर्स के साथ में आप उनको कहीं पर भी सर्च कीजिए, या पर्सनली बहुत सारे लीडर्स को जानते हैं, हमारे जो अपलाइंस है वो ऑलरेडी मेरी इस बात से शायद रिलेट रखते होंगे कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लीडर्स के साथ में एक प्रॉब्लम आती है। जब वो लोकल कॉन्सेप्ट में या किसी अदर कॉन्सेप्ट के अंदर होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ टाइम के बाद कंपनी उनको छोड़ देती है। इन फ्यूचर कुछ टाइम चलने के बाद कंपनी क्या करती है, उनको छोड़ देती है, या कुछ टाइम के बाद कंपनी क्या हो जाती है, बंद, और या बैंकरप्टेड हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे रीजन क्या होता है, उनके ऊपर जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर बहुत सारे कर्जे होते हैं, उनकी वजह से वो बैंकरप्ट हो जाती है। या क्योंकि जो नए लोग होते हैं या जो नेटवर्किंग में नए लोग जुड़ रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है भाई कंपनी के प्रोफाइल किस तरह से उसको सर्च किया जाए, या कंपनी का बैकग्राउंड कैसे देखा जाए। अक्सर नए लोगों को ये चीजें नहीं हम लोग क्लियर कर पाते हैं, और इवन बहुत सारी चीजें जो होती हैं नेटवर्किंग के अंदर हाइड रखी जाती हैं, सिर्फ ऊपर वाले जो लीडर्स होते हैं उन्हीं को वो चीजें कंपनी की तरफ से बताई जाती हैं, और आने वाले जो अगले लोग इसके अंदर आ रहे हैं उन सभी के लिए वो हाइड रखी जाती हैं। लोगों को लगता है कि भाई कंपनी तो पैसा दे रही है, वो सबसे ज्यादा पैसा दे रही है, और लेकिन असल में होता क्या है, वो हमें जितना ज्यादा पैसा दे रही होती है, अपने पीछे वो उतने ज्यादा कर्जे इकट्ठा बढ़ाती जा रही है, इकट्ठा करती जाती है। तो यही चीजें हैं कि भी अगर वो लोन उन्होंने लिया है, वो कर्जे उन्होंने उठाए हैं और आपको मार्जिन दिया है, तो कहीं ना कहीं वो कर्जे इन फ्यूचर बैंक में लौटाने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। जब वो कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है तो क्या हो जाती है, उसके बाद वो बैंक हो जाती है। और बैंक की फॉर्म में होता क्या है कि कंपनी का किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, उसके बाद में क्या है, किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, इससे कंप्लीटली थोड़े दिन के बाद सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे साथ में जिन लोगों ने नेटवर्किंग में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, एटॉमिक के अंदर बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो कि पहले बहुत अच्छी अच्छी टॉप लेवल्स के ऊपर थे, अलग अलग कंपनीज के अंदर एक्सपीरियंस है, हर कंपनी को देखा है, अप्स एंड डाउन सभी कंपनीज के बारे में उनको नॉलेज है। इवन मार्केटिंग प्लान को वो इतना जल्दी कैच कर लेते हैं बिकॉज एक्सपीरियंस है, और वो लोग एटॉमी के साथ में जुड़ना शुरू हो रहे हैं। सो दोस्तों, ऐसा इसलिए हो पाया है। ऐसा होने का रीजन क्या है, वो लोग जब भी एटॉमी के बारे में सर्च करते हैं तो उनको कोई भी नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि एटॉमी के अंदर कोई भी ऐसी कमी रखी ही नहीं गई है। इतने जबरदस्त तरीके से इस मॉड्यूल को डिजाइन किया गया है कि आने वाले टाइम में एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक कंज्यूमर को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने अपना ये मॉड्यूल ये तैयार किया हुआ है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हैंगिल पार्क सर को कि वो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो एक कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए जनरेट करते हैं, इसीलिए हमारी कंपनी को सीसीएम सर्टिफिकेट भी मिला है। सो दोस्तों, अब क्या है कि ये लोग
इसीलिए हम लोगों को ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको वर्ल्ड की सबसे ईमानदार कंपनी नजर आ रही है। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भी हर सिस्टम के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप चले जाओ, किसी भी बिजनेस के अंदर आप चले जाओ, या किसी भी फील्ड की अगर हम लोग बात करें, तो हर फील्ड के अंदर करप्शन कहीं ना कहीं होता है। इसी तरह नेटवर्किंग के अंदर भी करप्शन होता है। और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कंपनी मैनेजमेंट का, कंपनी के जो हेड्स हैं, उन लोगों का इसके बीच में इन्वॉल्वमेंट होना। जब तक वो लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर कंपनी सिर्फ और सिर्फ ये अपना वॉल्यूम जनरेट करने में, सेल के ऊपर जब तक वो कंपनी फोकस करेगी, सो नो मैटर सेल्स किसी भी तरह से जनरेट हो जाती है। सेल्स बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी पर्पस के साथ, किसी भी टूल के साथ में, मतलब किसी भी अनएथिकल वे में सेल्स जनरेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्या होती है कि अदर कंपनीज में छूट बहुत जल्दी मिल जाती है। उनको सिर्फ क्या होता है, एक बेस्ट प्लान वो कंपनी लेकर के आ जाती है, और उसके बाद क्या होता है, वो लीडर्स को मार्केट के अंदर छोड़ देती है। उसके बाद वो सेल्स और वॉल्यूम बढ़ाने के ऊपर काम करते हैं, अपने अनएथिकल वे में वो काम करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेटिंग जो है वो कंपनीज के साथ में ऑलरेडी मिलती है। कंपनी को क्या है, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम रिवेन्यू आ रहा है, कंपनी सरवाइव करनी चाहिए, बस उनको सिर्फ इस बात से मतलब होता है। लेकिन एटॉमी इन सभी चीजों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। मैं आपको इसका एक प्रूफ देना चाहूंगा। अभी अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा कि इंडिया में प्री लॉन्चिंग चल रही है और माइग्रेशन प्रोसेस चालू हुई है। जैसे ही माइग्रेशन प्रोसेस चालू हुई, तो कुछ दिनों के बाद इंडिया के अंदर 2 आईडीज को ब्लॉक किया गया है। आई थिंक हमारे कुछ लीडर्स को इसके बारे में नॉलेज होगी। सो 2 पर्सन की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। क्यों? क्योंकि वो लोग अनएथिकल वे के अंदर कंपनी को सोशल मीडिया में वो अनएथिकल वे में ही उसको प्रमोट कर रहे थे। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर आप चेक करें कि प्री लॉन्चिंग पीरियड के अंदर किसी भी कंपनी के किसी भी ऐसे पर्सन की आईडी ब्लॉक नहीं करी है जो प्री लॉन्चिंग के पीरियड के अंदर ऐसा काम कर रहा हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। सो दोस्तों, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इसके बाद एक चीज और हुई है। फिलीपींस के अंदर ऑलरेडी कंपनी चल रही है, और वहां पर कुछ आईडीज जो थी वो बहुत अच्छा खासा पे आउट लोग बना रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन मेंबर्स की कुछ मेंबर्स की आईडीज ब्लॉक कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो बार बार वार्निंग देने के बाद भी अनएथिकल वे में और रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो लोग, कंपनी के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के जो एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के वो अगेंस्ट उनके एक्टिविटीज जा रही थी। तो इन सभी कारणों के कारण, रीजंस के कारण, उन कंपनी के बार बार उनको अटेंशन देने के कारण कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ एथिक्स हैं उनको आपको फॉलो करने पड़ेगा, बट उन्होंने नहीं फॉलो किया, तो उनकी आईडीज को ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद में मलेशिया में भी एक केस हुआ है जहां पर 60 आईडीज ब्लॉक कर दी गई हैं। ठीक है। वो लोग भी सोशल मीडिया के अंदर अनएथिकल वे से कंपनी के साथ में वो काम कर रहे थे, और बहुत सारे और भी उन्होंने जो एथिक्स हैं, वो रूल जो हैं, रूल रेगुलेशंस है कंपनी के, वो ब्रेक किए। दोस्तों, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि ये वो कंपनी है जो कोड ऑफ एथिक्स को बहुत ही ज्यादा एक तरह से प्रायोरिटी के ऊपर लेकर के चलती है। ये कंपनी ने ग्लोबली जाना है, सिस्टम इतना शॉर्टकट सिस्टम डिजाइन किया है कि लोग उसके अंदर भी उस सिस्टम के अंदर भी वो लोग शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं, और फिर कंपनी के सिस्टम को ना फॉलो करते हुए अपने हिसाब से उसको डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। अब कोड ऑफ एथिक्स की अगर मैं बात करूं, तो एक वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की तरह रखना, उनको सिर्फ एक लोगों को दिखाना, ये और उनको मतलब लोगों को दिखाना, और उसको एक्चुअल में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसको कंपनी की एक तरह से सोल आत्मा के अंदर उसको लेकर के आना, और उसको सिस्टम बना करके आगे प्रमोट करना, उसको चलाना, इन सभी चीजों के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। और दोस्तों, एटॉमी ने ऐसा 100% होता है। इसके जो सारे प्रूफ्स हैं वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर आप अदर कंपनीज की जो टेस्टिमोनियल्स हैं, या उन्होंने अपने जो कुछ कंपनीज के कंट्रीज के उन्होंने डाले हुए हैं, तो वहां से आपको इसके बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ये सारी चीजें जरूरी क्यों है दोस्तों? ये जरूरी इसलिए है कि जो लोग नए आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर,
उनको वो अपॉर्चुनिटीज जो मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ है कि भी जब एटॉमी इंडिया के अंदर लॉन्च करेगी तो कंपनी की तरफ से हम लोगों को ऑफर आएगा, हम लोगों को एक पर्टिकुलर आईडी मिलेगी, हम लोग पावर लैग या टीम साइज दिखा करके एक अच्छी पोजीशन हम लोग गेन कर लेंगे। तो मैं उन सभी लीडर्स को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कंपनी पूरे बहुत जबरदस्त एथिक्स के साथ में आगे बढ़ रही है। एथिक्स के बिना ये एक कदम भी नहीं रखती है, क्योंकि हर एक वही चीज अगेन मैं रिपीट करूंगा कि हर एक सिस्टम, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ हर जगह करप्शन होती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप चले जाओ, कोई एक बड़ा सुपरस्टार है, कोई भी एक सेलिब्रिटी है, तो आने वाले टाइम में उसी का जो बेटा या उसका रिलेटिव है या उसे रिलेट रखता हुआ पर्सन ही आपको स्टेज के ऊपर मिलेगा। और अगर हम लोग सेकंड किसी और पार्ट की बात करें, जैसे पॉलिटिक्स की हम लोग बात करें, तो पॉलिटिक्स में भी कोई एक बड़ा राजनेता, उसी का जो बेटा या उसका रिश्तेदार होता है वही सीट का हकदार होता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो चेन है, इस चेन को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चेन को ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सिस्टम को एथिकल बनाना। और सिस्टम एथिकल हो जाएगा तो सभी के लिए, हम सभी लोगों के लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दोस्तों, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में ही एटॉमी भरोसा करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ही एटॉमी देता है। लेकिन एथिक्स का होना हर एक सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है। और किसी और देश के किसी भी या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से के अंदर हो ना हो, लेकिन इंडिया के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इंडिया के अंदर इतना ज्यादा करप्शन है, सिस्टम हो ना हो लेकिन सिस्टम के अंदर करप्शन जरूर है, करप्शन के अंदर कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इनका एक नए बंदे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअल में रियलिटी क्या है, लोगों ने इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को क्या बना दिया है कि एक कंपनी खड़ी होती है, उसका वो क्या करती है कि एक बेस्ट प्लान लेकर के आ जाती है, बेस्ट प्लान लेकर के आ गई, फिर वो क्या करती है, कुछ लीडर्स को हायर करने के बाद वो क्या करते हैं, लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ी भ्रम पैदा करना शुरू कर देते हैं कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट्स के नाम पे, कंपनी के बेस्ट प्रोफाइल के नाम पे। वो लोगों को एक तरह से वो उनको उनका माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं मिसलीडिंग करना वो शुरू कर देते हैं। बट एटॉमी के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट जितना काम करेगा, जो चीज जितना काम करेगी, आप उसके बारे में उतना ही बताना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी तरफ से कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं दे सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर एक हेल्थ सप्लीमेंट है, तो हम लोग उसको हेल्थ सप्लीमेंट की तरह ही रिकमेंड करेंगे। उसके बारे में हम लोग मेडिसिन के नाम लेकर के उसको लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते, लोगों को रिकमेंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, और इन सारी चीजों के ऊपर में जो कंपनी है वो नजर रखती है। और इसी कारण जो है ये कंपनी अपने आप को इतना सिस्टमेटिकली वे में वो ग्रो कर पा रही है। यही सारे रीजंस हैं जो कंपनी इतनी जबरदस्त तरीके से, इतनी बड़ी रेशो के साथ में वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वो बढ़ रही है। अगर हम लोग देखें जिस भी, हेलो हेलो। अनूप सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर। बहुत ओके अच्छी ओके आवाज आ रही है सर। ओके, थैंक यू सो मच। और अभी मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या आता है कि जैसे ही कोई कंपनी लॉन्च होती है, वो लॉन्च करने के बाद क्या करती है, वो सेल्स उठाने के लिए कुछ उनको सिर्फ अपनी सेल्स से मतलब होता है, वो कुछ सक्सेस स्टोरीज जनरेट करती हैं। सक्सेस स्टोरीज जनरेट करने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि एक सक्सेस स्टोरी जनरेट करी, उसके बाद कुछ लीडर्स को हायर किया, उनको हायर करने के बाद उनको एक सर्टेन पैकेज दिया जाता है, टॉप पोजीशन दी जाती है, उसके बाद में मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से चलता रहता है। सो दोस्तों, इन सब रीजंस के कारण प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक कोई भी नया पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अट्रैक्ट होता है या उसको बिजनेस मॉड्यूल दिखाया जाता है, तो वो उन सभी अपॉर्चुनिटीज के साथ से उस सिस्टम को लीड करने से वो बहुत पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि पार्शियलिटी उसके साथ में ऑलरेडी सिस्टम कर रहा होता है। लेकिन अगर दोस्तों आप एटॉमी के साथ में जुड़े हैं, ये ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है, यहाँ पर जब जो पर्सन आएगा उसको उसी के टाइम से जीरो से, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो अपने तरीके से अपने हिसाब से अपनी जो टीम है उनको वो लीड कर सकता है। आने वाले टाइम में कंपनी की बहुत सारी प्लानिंग्स है हम सभी लीडर्स के लिए। और अभी जो लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग एटॉमी के अंदर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक बार यहाँ पर ज्वाइनिंग लग गई है, जितने भी पुराने हैं उन सभी लीडर्स को ऑलरेडी पता है कि अगर आपकी यहाँ पर एक बार ज्वाइनिंग लग गई है,
बहुत सारे बाहर में लोगों को ये चीज गलत मैसेज है, गलत धारणा है उनके मन में कि भाई अगर ज्वाइनिंग लगी है किसी एक सर्टेन टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो कल को क्या किया दूसरी टीम में स्विच कर गए, परसों क्या किया कोई और टीम पसंद आई उसमें स्विच करते हैं। ये ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। ये नियम है कंपनी का कि आप बार बार टीम नहीं चेंज कर सकते हो, आप अपनी आईडी बार बार इधर उधर नहीं भगा सकते हो। जिसके कारण होता क्या है, बड़े बड़े लीडर्स अपनी टीम बनाते हैं, उसके बाद में टीम क्या होती है, एक लीडर ने इधर से स्विच किया उधर स्विच किया तो उसके बाद में टीम टूटनी शुरू हो जाती है। हेलो तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही होता रहा। हेलो रेजर सर। तो उसको बहुत सारी हेलो आती हैं। हेलो रेजर सर। जी जी जी, एथिकल कंपनी के बारे में कुछ समझ में आया होगा कि ये कंपनी किस तरह से एथिक्स को फॉलो करती है, कि यहाँ पर कोई पार्शियलिटी नहीं रखी जाती है। आप लोगों को जितना इंफॉर्मेशन आपके पास में है अपने हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा नरिश कीजिएगा, उसी इंफॉर्मेशन को आप आगे पास ऑन कीजिएगा। अभी फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं कि नेटवर्किंग का फ्यूचर क्या होने वाला है, सो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं क्योंकि आने वाले जो टाइम है नेटवर्किंग का वो टोटली चेंज हो रहा है। जो पिछला टाइम था वो टाइम कुछ और था, नेटवर्किंग कुछ और वे में हो रही थी, लेकिन अभी जो नेटवर्किंग है वो टोटली अपग्रेड हो चुकी है। बिकॉज इसके नेटवर्किंग के बीच में एक चीज और जुड़ चुकी है, ई कॉमर्स जोन। अभी आने वाले अगले 10 से 20 साल तक, 10 से 15 साल तक इवन अपना ई कॉमर्स जोन ही चलेगा। और एटॉमी जो है वो एटॉमी एक ऐसा पोर्टल है, हमारे सीईओ साहब के पास इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं इन सभी चीजों को लेकर के कि एटॉमी के इन फ्यूचर के लिए उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग्स कर रखी हैं। ये सब आपको डाटा